नमस्कार। तलवों की जलन एक आम समस्या देखी गई है और इसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मुख्य कारण शरीर की गर्मी यानी पेट की गर्मी, पेट का पित्त कारक होना और बहुत सारे और भी अन्य कारण हैं। जैसे माताएं बहनें हमेशा खड़े रहकर काम करती हैं, रसोई में, घर में, बाहर भी, जहाँ भी जैसे खड़े रहकर ज़्यादा काम होता है, उसमें पैर के तलवे जो हैं वो हमेशा प्रेशर में रहते हैं और उसकी वजह से भी पैरों में जलन होती है। हार्ड सरफेस पर पैर ज़्यादा टिके रहना, उसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पर कम हो जाता है। ऐसी स्थितियों में पैरों में जलन हो सकता है। तो इसका जो है छोटे छोटे कुछ उपाय हैं जो कि हम कर सकते हैं और इसका अभ्यास करने से देखा गया है कि पैरों के जलन में बहुत हद तक हमें लाभ मिला है। तो इसका उपाय क्या किया जा सकता है? देखिए, इसके लिए सबसे अच्छा है रात को सोते समय पहला काम एक काम करना है, शीतल जल से पैर धोना, यानी लगभग 1 से 2 मिनट तक शीतल जल में पैरों को रखिए और उसको थोड़ा हाथों से रगड़कर धोइए, यानी पैरों के ऊपर जो पानी लगाकर और इस प्रकार थोड़ा सा धो लीजिए। तो 1 मिनट के आसपास जब शीतल जल में पैर रहेगा, शीतल जल का मतलब हो गया जो नल से आ रहा है, एकदम ठंडा भी नहीं जो फ्रीज का हो और गुनगुना भी नहीं, यानी जो आम तौर पर पड़ा हुआ वातावरण के अनुसार जो पड़ा हुआ जल होता है, उस जल में आप पैर धो लीजिए। उसके बाद सेकंड क्या करना, बिस्तर पर आना, सोते समय की बात है, बिस्तर पर आना और जो नारियल का शुद्ध तेल है, शुद्ध तेल का मतलब होता है कि आप घानी से निकलवा कर ले आएँ तो सबसे बेटर है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता, तो वो ज़्यादा अच्छा तो वही रहेगा, शुद्ध तेल हो कोकोनट का। उसको जो है आप लेकर और पैरों के तलवों में उसकी मालिश कीजिए। मालिश देखिए, इससे क्या होगा कि हमारे कोकोनट ऑयल जो है वो सबसे अच्छा ऑयल इसलिए माना जाता है कि वो हमारी स्किन के अंदर रम जाता है, स्किन के अंदर चला जाता है, तो और वो ठंडक देने वाला होता है। तो कोकोनट ऑयल जो है वो पैरों के तलवों में मालिश कीजिए। 1-1 चम्मच दोनों पैरों को पिलाना है। पिलाने का मतलब हाथों में आपके चिकनाई ना रहे, इतना उस तेल को जो है पैरों के तलवों में मलना है। ये जब मला जाएगा तो लगभग 5 मिनट हो जाएंगे। 5 मिनट तक जब आप पैरों के तलवों में उस मालिश को करेंगे, इससे 2-3 चीज़ें होंगी। आपको शीतल जल के बाद में जो मालिश हुई उससे भी आपको एक नींद भी अच्छी आएगी, आपके मन की जो थकान है वो भी कम होगी, साथ में पैरों की जलन में भी आपको कुछ रिलीफ जो है इससे मिलना शुरू हो जाएगा। और फिर उसके बाद तीसरा जो आपको काम करना है वो ये करना है कि पैर के अंगूठों और अंगुलियों के नीचे जो ये पॉइंट हैं, आप देखिए, वैसे कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, आप कहेंगे कि जूम करके दिखाइए, यहाँ जूम वाला कोई सिस्टम नहीं है। पैर के तलवों के ऊपर जैसे पैर के अंगूठे हैं, अंगुलियाँ हैं, इनके नीचे का हिस्सा अंगुलियों से, अंगूठे से ऐसे ऐसे अंगूठे से प्रेशर कीजिए, ऐसे इस प्रकार प्रेशर किया, फिर अंगुलियों से जस्ट नीचे आइए, इस प्रकार ऐसे ऐसे चलते रहिए, फिर पूरे पैर के ऊपर ऐसे चलते जाएंगे, नीचे की ओर, एड़ी की ओर आते जाएंगे, यानी पैर के तलवे से यहाँ से ऊपर से शुरू किया और नीचे तक जो है इसमें ऐसे अंगूठे से चलते हुए आ गए। ये जो क्रिया है, इस क्रिया को आप लगभग 2-2 मिनट दोनों पैर में करेंगे। एक पैर में हो गया। 3 चीज़ें हुई, पहले शीतल जल से पैर धोना 1 से 2 मिनट, पैर के तलवों में कोकोनट ऑयल से मालिश करना ये 5 मिनट, और उसके बाद 2-2 मिनट जो है वो हाथ के अंगूठे से पैर के अंदर जैसे लगभग आधा इंच प्रेशर करना। आधा इंच का मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं, जैसे आधा इंच तक अंदर चली जाए चमड़ी, स्किन चली जाए, इतना तक प्रेशर जो है वो किया जा सकता है। ये अन्य और भी बहुत सारे रोगों में आपको लाभ करेगा, साथ में ये पैर की जलन में भी आपको लाभ देने वाला होगा। तो ये प्रयास हम कर सकते हैं। और वैसे भी देखिए, नुकसान तो कुछ है नहीं, पैर के तलवों का अभ्यंग जो है वो तो वैसे भी लाभकारी होता है, नींद में भी बहुत बढ़िया रहता है, और अभी गर्मी है तो गर्मी में कोकोनट ऑयल का ही यूज़ कीजिएगा, उससे हमें जो है पैर के जलन में लाभ मिलेगा। तो ये 3 क्रियाएं मैंने आपको बताई है, इसको करिए। और लगता है कि मेरा पित्त कारक शरीर है, पेट में जलन बहुत ज़्यादा रहती है, शरीर में जलन, दाह बहुत ज़्यादा रहता है, तो शीतली प्राणायाम जो है इसके लिए बहुत बढ़िया है। शीतली प्राणायाम का मेरा वीडियो है अलग से, वैसे आप जो है समझ लीजिए इसको, जैसे जीभ को फोल्ड करके ऐसे
जीभ को फोल्ड करके श्वास जीभ के ऊपर से अंदर ले जाना है। 11 से 21 बार करेंगे, इतने में अंदर ठंडक महसूस होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसको ध्यान रखें कि लो बीपी वाले इसको ना करें, क्योंकि माताओं बहनों की ये समस्याएं ज़्यादा होती है और उनके बीपी भी ज़्यादातर के लो रहता है, तो उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि उनको शीतली प्राणायाम नहीं करना है। तो उनके लिए प्रथम जो 3 क्रियाएं हैं वो ही करें। बाकी जिनको वाकई में बीपी हाई रहता है तो फिर वो शीतली प्राणायाम भी कर सकते हैं। तो शीतली प्राणायाम को करने का तरीका सीधा समझ लीजिए। बैठे कमर सीधी करके, जीभ को फोल्ड किया। फोल्ड करने से देखो, फोल्ड करना भी नहीं आता, कईयों को मुश्किल होता है, तो फिर दांतों से श्वास को है जो वो अंदर खींचा जा सकता है। तो ऐसे करेंगे। जो श्वास आपने भरा उसको बाईं नासिका से बाहर निकाल दीजिए। ये 11 बार 21 बार कर सकते हैं। जैसे शीतली प्राणायाम करते हैं उसमें कई लोगों से होता नहीं है, जीभ फोल्ड नहीं होती, तो दांतों से हम कर सकते हैं। तो कैसे, इसको शीतकारी प्राणायाम कहते हैं। ये दोनों एक साथ ही किए जाते हैं। दांतों को ऐसे दिखाकर इस तरीके से जीभ के ऊपर से हवा जाएगी अंदर। ये जो है एक तरीके का कूलिंग का काम करता है, कूलर का काम करता है। कूलर में आपने देखा होगा जो जालियां हैं उनको पानी से भिगोया जाता है, उसके अंदर से हवा आती है, वो हमें फेंकता है, तो इससे ठंडक आती है। वैसे ही ये मुंह जो है वो कूलिंग का काम करता है। इसको प्राणायाम के रूप में हमने लिया है। कैसे करना है, कुंभक करना है 10 गिनती तक। 10 गिनती तक रुकेंगे। जो ठंडी वायु आपने ली है वो हमारे पेट तक, हमारे शरीर के, हमारे ब्लड तक जो है वो पहुंचेगी और पूरे शरीर में एक ठंडक का प्रवाह जो है वो हमें महसूस होगा। और आपको लगेगा, जब आप 11 बार 21 बार करेंगे तो आपको लगेगा कि पेट तक जो है आपको ठंडक महसूस हो रही है, अंदर तक वो ठंडक जा रही है। यही ठंडक आपके पैर के तलवों तक पहुंचेगी। तो ये हमें करना चाहिए। तो ये शीतली और शीतकारी भी मैंने आपको साथ साथ बता दिया है। आप, और जिनको नहीं करना है उनका मना कर दिया, जिनको कर सकते हैं उनके लिए आपको बता दिया है। तो ये 4 क्रियाएं आपको बताइए, मूल रूप से 3 है। शीतली शीतकारी विशेष परिस्थितियों में करनी चाहिए। तो ये हमारे पैर की दाह यानी पैर की जलन के लिए, ये हथेलियों की जलन में भी वही चीज़ लागू हो जाएगी। तो आप ये क्रिया करके देखें। लगभग 10 मिनट का मामला है। 10 मिनट में आपको अगले ही दिन कुछ हल्का महसूस होना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम घरेलू उपचार से कर सकें, जिनके लिए हम हज़ारों रुपए की दवाइयाँ लेते हैं और समझ में नहीं आता कि हम करें क्या। इसके साथ 1-2 चीज़ें और भी हो सकती हैं, जैसे माताएं मैंने उनके पैर जैसे एकदम से नीचे रहते हैं, या जो चेयर पर बैठते हैं उनके पैर हमेशा नीचे रहते हैं, तो वो दीवार के पास 90 डिग्री पर पैर को दीवार के पास ऐसे लगाकर कुछ देर सोएं, या फिर जब बिस्तर पर लेटें तो पैरों के नीचे 2 या 3 पिलो दे दीजिए, जिससे पांव थोड़ा ऊंचा हो जाए। ब्लड का सर्कुलेशन पैर से जो है हमारे हार्ट की ओर जाएगा, इसमें भी उसका जो है रिलीफ मिलेगा। ये कुछ उपाय मैंने आपको छोटे छोटे बताए हैं जो पैर के तलवों के लिए बहुत बढ़िया है। इनको आप करिएगा और ये जीवन में आपको लाभ देने वाला हो, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योगधाम से नमस्कार।